हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं किस्से कहानियाँ आरजे दीपिका के साथ। आज की कहानी कुछ इस तरह है। सारे अखबार में बड़ी सुर्खियों में ये खबर छपी थी कि कल सुबह दिल्ली से जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस सामने से आती पंजाब मेल से बुरी तरह से टकरा गई। कई डिब्बे पटरी से उतर गए। यात्रियों में हाहाकार मच गया। कई के मारे जाने की भी खबर थी और बहुत से अभी फंसे हुए थे। राहत कार्य जारी है। रेनू मंदिर में भगवान की मूर्ति के आगे बैठी हाथ जोड़े मन ही मन भगवान के हजारों शुक्राने अदा कर रही थी। उसका दिल सोच सोच कर कांप रहा था कि अगर उदय कल चले जाते तो। दरअसल रेनू के पति उदय कल किसी इंटरव्यू के लिए उसी ट्रेन से बाहर जा रहे थे, लेकिन घर पर ऐसा क्या हुआ कि जिससे वो रुक गए। ये जानने के लिए चलते हैं कुछ महीने पहले। रेनू अपने पति, बूढ़ी सास और 2 बच्चों के साथ दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहती है। पति बैंक में ऑफिसर है, अक्सर प्रमोशन के लिए एग्जाम देते हैं और बाहर विभागीय कामों से जाना आना लगा रहता है। रेनू की शादी हुए कोई 30 साल हो चुके हैं। दोनों बच्चे भी अब विवाह योग्य हो चले हैं, पर आज तक वो बहू ही बनी हुई है। मतलब उसकी सास मनोरमा देवी जब तब उसे किसी न किसी बात का पाठ पढ़ाती रहती हैं। शुरू में उनकी 4 बेटियों का रोज रोज का आना जाना लेन देन लगा रहता था। असल में उदय उनके अकेले बेटे हैं। उनके 4 बहनों के जिम्मेदारी सास ससुर का साथ काफी लंबा सफर तय कर लिया था। उसने अब कभी कभी वो धैर्य खो बैठती थी जब उसकी बूढ़ी सास उसे उल्टी सीधी बातें करती थी। अभी कुछ समय पहले की बात है कि वो घर में वो और उसकी सास अकेले थे। रेनू का बेटा निखिल ऑफिस गया हुआ था और उसकी दादी रेनू से आकर बोली, अरे रेनू, निखिल को जेल में डाल दिया क्या? जी घबरा रहा है मेरा, फोन करके पता कर दे। रेनू बुरी तरह बौखला गई। क्या खाली बैठे बैठे बौराती रहती हैं? आप जाइए अपने कमरे में और आराम कीजिए। बेचारी मनोरमा बड़बड़ाती अपने कमरे में चली गई। उधर रेनू का दिल का चैन छीन चुका था। उसने निखिल को फोन किया। हेलो बेटा, तू ठीक तो है ना? वो हंसा। क्यों माँ, फिर दादी ने कुछ कहा क्या? रेनू को बहुत गुस्सा आया कि बैठे बैठे हर बात पर नजरें गड़ाए बैठी रहती हैं। कौन कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है। कुछ दिनों पहले ही उनकी मेड बता रही थी कि जब आप कोई नहीं थे घर पे तो आपका कमरा लॉक्ड था और ये मुझसे जिद कर रही थी कि तू उस कमरे को खोल दे और दिखा मुझे। रेनू और उदय के कमरे में है ही नहीं, मुझसे कुछ छिपा रहे हो तुम लोग। हद हो गई सठियाने की भी। उसने सोचा हो अब थक चुकी है इन बातों से, पर उदय अकेले बेटे थे, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह तो नहीं मोड़ सकते थे ना। वो अक्सर रेनू को समझाते, तुमने शुरू से इनका किया है, अब आखिरी समय में ये क्यों धैर्य छोड़ रही हो? बड़े लोगों का आशीर्वाद ही छिपा रहता है ना इन तकरारों में भी।
रेनू बड़बड़ाती, सारा आशीर्वाद बटोरना भगवान ने मेरी ही किस्मत में लिखा है क्या? अब जब कल उदय को एक इंटरव्यू में दिल्ली से बाहर जाना था, उत्कल से उनका टिकट बुक भी था, पर ऐन वक्त पर मनोरमा जी ने उदय को रोक लिया। कहा, बेटा मेरी दाहिनी आंख फड़क रही है, जी बैठा जा रहा है, तू मत जा। वो माँ गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। उदय को पता नहीं क्यों माँ पर तरस आ गया और उसने उस दिन ना जाने का निश्चय कर लिया। रेनू पूरी तरह बौखला गई कि ये क्या मजाक है, अब इनके कहने पर ये सब भी। और आज वो समझ रही थी उन बूढ़ी आंखों के पीछे छिपी चिंता, आगे का अच्छा बुरा पढ़ने की क्षमता और अपना बचपना जो वो करती आ रही थी पिछले समय से। तो ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और फिर नई कहानी सुनने के लिए आरजे दीपिका के साथ तैयार रहिएगा।